नमस्ते दोस्तों, मैं दीपाली वारवे। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, मैं आज सिनेमा से हटके एक अलग विषय पर आपसे बात करना चाहती हूँ। दोस्तों, मैं स्टैटिस्टिक्स और पॉलिटिकल साइंस दोनों शाखाओं की विद्यार्थिनी हूँ और मुझे राजनीति में काफ़ी दिलचस्पी है। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में जो सियासती उछलकूद और सर्कस देखने मिला तथा पक्षनिष्ठा और सत्तानिष्ठा के जो प्रमाण बदले हैं, उन सब की वजह से पहली दूसरी बार ही वोट डालने वाली नई पीढ़ी बहुत ही व्यथित है। मैं उसी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हुए आज की राजनीति से हमें क्या उम्मीदें हैं, इस पर अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। जब से भारत को आज़ादी मिली है, तब से राजनीति का बदलता हुआ रूप मैंने पढ़ा है। जब हमारे देश पर अंग्रेजों का राज था, तब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कुछ भी लिखना और बोलना जुर्म था। तब इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन इसके बावजूद कई सारी छोटी छोटी पार्टियां भी थी जो निडर और सुरक्षित थी, चाहे वो छोटी और स्थानीय क्यों ना हो। पाकिस्तान की नींव तक अपने देश में धर्म के नाम पर कभी फसाद नहीं हुए, ना ही लोग एक दूसरे के दुश्मन बने, और ना ही कभी कांग्रेस पार्टी ने छोटी ओरिजिनल पार्टियों का अस्तित्व खत्म करना चाहा, क्योंकि तब सबका लक्ष्य और उद्देश्य एक ही था, आज़ादी। और आज़ाद भारत में कहीं भी डर और दहशत का माहौल ना रहे और नई पीढ़ी निडर होकर बोलने की आज़ादी, लिखने की आज़ादी और राजनीतिक विचारों की आज़ादी का अनुभव ले। सब लोग अलग अलग धर्म का सम्मान करते थे और माइनॉरिटी के डर के जैसी कोई बात नहीं थी। हम भगत सिंह के साथ साथ सैफुद्दीन किचलू जी का नाम भी आदर के साथ लेते हैं। उस वक्त देशभक्ति को धर्म के तराजू में नहीं तोला जाता था, लेकिन शायद आज़ादी के बाद जैसे इस देश के राजनीति में धर्म, जाति और विचारों के आज़ादी के डर का इस्तेमाल करके उसे इतनी अंदर तक घोला गया है कि अब देश की राजनीति सिर्फ उसी भरोसे सत्ता नीति बन गई है। दोस्तों, भारत देश में निडर पत्रकारिता की वजह से मृत्युदंड मिलने वाले पहले पत्रकार मुस्लिम थे, वो भी 1857 के युद्ध के दौरान। उनका नाम था मौलवी मोहम्मद बकीर। वे दिल्ली दरबार नाम का अखबार चलाते थे और उन्होंने 1857 के युद्ध को खुला समर्थन देकर सभी स्वतंत्रता वीरों की तारीफ और अंग्रेजों का धिक्कार किया था। अंग्रेजों ने उन्हें देशद्रोही करार देकर मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, 1857 के बाद आज भी अगर कोई पत्रकार, अंधश्रद्धा निर्मूलन के कार्यकर्ता या एक्टिविस्ट आजाद भारत में खुलेआम मार दिए जाते हैं, किसी राजकीय पक्ष या नेता के विचारधारा पर टिप्पणी करने से जेल हो जाती है, या फिर इस देश की व्यवस्था या धर्म पर कोई प्रश्न पूछने पर धर्म विरोधी या देशद्रोही करार दिए जाते हैं, तो क्या नई पीढ़ी आजाद भारत में जी रही है? और फिर विचारों की आजादी कहाँ है? नई पीढ़ी अगर किसी विचारधारा से प्रेरित होकर किसी पक्ष के उम्मीदवार को वोट देती है और वही उम्मीदवार अगर किसी विरोधी विचारधारा वाले पक्ष से जा मिलता है और उसे हमें सत्ताधीश स्वीकार करना पड़ता है, तो हमारे विचारों की आज़ादी का उपयोग क्या है? ये तो हम पर राजनीतिक गुलामी थोपने जैसा है, और ये हम क्यों सहे? आज नई पीढ़ी सोशल मीडिया को जिंदगी का आईना मानती है और वही नई पीढ़ी राजनीति, धर्म, देश के प्रश्न, भ्रष्टाचार और नेताओं पर एक भी लफ्ज लिखने से कतराती है कि कहीं ट्रोल होकर टारगेट ना हो जाए, कहीं जान का खतरा ना हो जाए, कहीं देशद्रोही या धर्म विरोधी ना करार दिए जाए। दोस्तों, अगर ये आज़ादी हमें नहीं है, तो क्या आज़ादी सिर्फ ब्रिटिश लोगों से मिली है? मैं अगर किसी मंदिर के निर्माण में चंदा ना दूं और अपील करूं कि अनाथ आश्रम को मदद करो, तो मैं धर्म विरोधी बन जाती हूँ। मैं अगर किसी सत्ताधीश के गलत फैसले पर टिप्पणी करूं, तो मेरी पोस्ट हटाई जाती है और मेरी व्यक्तिगत जीवन पर संकट आ सकता है। मुझे हर चीज को डर पाल कर बोलना पड़ता है। मैं अगर नई पीढ़ी को साथ लेकर कोई नया गुट या पार्टी बनाऊं, तो मुझे मेरे धर्म, जाति या गठबंधन को शंका की दृष्टि से देखा जाता है। इसी देश के वीर छत्रपति शिवाजी महाराज ने जहां एक नारी के अपमान के लिए अपने सरदार के हाथ पांव काट दिए थे, वहां आज एक लड़की के साथ गैंगरेप और उसकी बच्ची की हत्या के बाद मीडिया खामोश हो जाती है और जात के नाम पर राजनीति उसका समर्थन करती है। धर्म देशभक्ति का सबूत बन गया है। न्याय मांगने के लिए जो व्यवस्था है, क्या वहां भी पक्षपात है? तो क्या नई पीढ़ी यही जहर और डर लेकर जिए? और आखिर कब तक? दोस्तों, नई बुद्धिजीवी पीढ़ी इसी वजह से राजनीति में आना नहीं चाहती। राजनीति के लोगों से सहारे की फीलिंग आने की जगह अपने ही आज़ाद विचारों से डर लगता है। और दोस्तों, जब तक आजकल राजनीति ने पैदा किए हुए इस डर का माहौल हर व्यवस्था और हर जगह है, तब तक नई पीढ़ी का राजनीति से और राजनीति का नई पीढ़ी के विश्वास से नाता टूटता नजर आता है। भगवान करे कि नई पीढ़ी
अपने संविधान में दिए हुए आज़ादी के तरीकों को खुल के अपना सके और उसी आज़ादी से निडर होकर राजनीति में सक्रिय होकर नए भारत का निर्माण कर सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।